खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बादिलपुर गांव में महावीर सिंह इंटर कॉलेज मूर्ति अनावरण के दौरान बड़ा बयान दिया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सपा पर उत्तर प्रदेश में अपराध को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि सपा सरकार में अपराधी जेल से आकर डीजीपी से मिलते थे। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने महावीर इंटर कॉलेज बादिलपुर में आयोजित कार्यक्रम के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए सपा पर उत्तर प्रदेश में अपराध को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि सपा की सरकार में अपराधी जेल से आकर डीजीपी से मिलते थे। दयाशंकर सिंह ने कहा कि अखिलेश जी की सरकार में पहले पुलिस उपाधीक्षक को घसीटा जाता था, आज पुलिस लोगों का कलेजा निकाल ले रही है। यही अंतर है, वह अंतर को समझ नहीं पा रहे। उनकी सरकार में अराजकता थी और योगी जी के राज में कानून का राज है। अपराधी या तो प्रदेश छोड़कर भाग गए या जेल में है। उनके समय में जेल से आकर डीजीपी से मिलते थे। उन्होंने संभल कांड को लेकर विपक्षी दलों के हमलावर होने को लेकर कहा था विपक्ष के लोग इस घटना में शामिल हैं, उनके नाम आ रहे हैं तो इसके मुस्लिम हैं। बाबूबेल निवासी डॉक्टर महावीर सिंह जी जो बलिया के प्रसिद्ध चिकित्सक थे, उनके आज मूर्ति का अनावरण था। आज उनकी पुण्यतिथि थी। उसी के आज मूर्ति के हम लोग लोकार्पण के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए थे। डॉक्टर महावीर सिंह बलिया के चिकित्सा क्षेत्र में उनका और उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। उनके परिवार में दर्जनों चिकित्सक हुए जो अपने आप को बड़े शहरों को छोड़ करके बलिया में ही वो चिकित्सा प्रैक्टिस शुरू किया और यहाँ के लोगों की सेवा की है। बहुत समाज सेवी परिवार है और इंटर कॉलेज भी डॉक्टर महावीर सिंह जी के नाम से ही है। तो यहीं पर आज कार्यक्रम था, उसी में हम लोग उपस्थित थे। अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठाया है डिजिटल अरेस्ट को लेकर। जिस तरीके से घटना घटी अभी हाल ही में, उन्होंने सवाल उठाया है कि पहले पुलिस की वर्दी पहनकर अब पुलिस थाना दिखाकर लोगों को धमकाकर पैसा वसूला जा रहा है। क्या इसमें सरकार का भी कोई मिली भगत है? देखिए, अखिलेश जी की सरकार में पुलिस उपाधीक्षक को घसीटा जाता था। आज जो है पुलिस जो है लोगों को कलेजा निकाल ले रही है। यही अंतर है और उस अंतर को समझ नहीं पा रहे हैं। तो क्या कहेंगे? इससे ये कह रहे हैं कि उनके सरकार में अराजकता थी और योगी जी की सरकार में कानून का राज है और अपराधी आज जो है या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं जेल में हैं। उनके समय में अपराधी जेल से आकर के डीजीपी से मिलते थे। यही अंतर है, बस आप समझ लीजिए। तो डिजिटल अरेस्ट जो है लगातार इसमें जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो क्या इसमें वो लगातार हार रहे हैं, इसके लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। 14 से ही लगातार हार रहे हैं। जिस तरह कल की जो घटना है, इससे आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से लगातार सरकार कर रही है कि जो चुनाव से मुद्दा भटकाने के लिए इस तरीके से बीजेपी ने षड्यंत्र रचकर घटना कराई है, बीजेपी के ऊपर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। क्योंकि विपक्ष के लोग इस घटना में शामिल हैं, उनके नाम आ रहे हैं, वो इसके मुलजिम हैं, इसलिए वैसा बोल रहे हैं। तो जिस तरह से मुंबई में, जिस तरह से महाराष्ट्र में, जिस तरह से आपकी सरकार बनी है बीजेपी की और शिवसेना उस तरह से उसमें शामिल नहीं हुई है, क्या कहेंगे इस पर? शिवसेना अपनी हार की खींच को मिटा रही है और यदि शिवसेना शपथ नहीं ले रही तो इस्तीफा दे दे। अभी चुनाव होगा, भाजपा जीत के फिर से आ जाएगी। सही बात। आज जो है ये डॉक्टर महावीर सिंह इंटर कॉलेज के जो संस्थापक थे डॉक्टर महावीर सिंह, उन्हीं का मूर्ति का अनावरण मुख्य अतिथि दयाशंकर जी परिवहन मंत्री और नीरज शेखर सांसद राज्यसभा के द्वारा संपन्न हुआ। देखा जाए कि जो महावीर सिंह जी थे काफ़ी इस क्षेत्र के चर्चित व्यक्ति थे और लोगों को सेवा भाव से काम करते थे। उनका विचार किस तरह का था? आप उनके परिवार से हैं, क्या कहेंगे? देखिए, उनके बारे में क्या कहें। अभी 2 दिन पहले आज तक पे, साहित्य आज तक पे, ये गोरखपुर के सांसद ने बोला था कि अंग्रेजी में कहावत है कि फर्स्ट यू लर्न, देन यू अर्न एंड देन यू स्पेंड। मतलब पहले आप शिक्षा लेते हैं, उसके बाद आप कमाते हैं, उसके बाद इन्होंने शिक्षा लिया और कमाया और समाज को देना, दोनों साथ साथ किए। तो उनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। और जो इनका सामाजिक कार्य रहा वो क्षेत्र जैसे शिक्षा रहा, चिकित्सीय रहा और धार्मिक रहा। देखा जाए कि आपके परिवार में सारे लोग सेवा भाव से काम करते हैं और लोग मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ग्रैंडसन हैं डॉक्टर महावीर सिंह के। जी, देखा जाए महावीर सिंह काफ़ी चर्चा में रहते थे और काफ़ी लोगों की मदद करते थे। ऐसे डॉक्टर थे जो लोगों को देखते हुए काम करते थे। क्या कहेंगे आज उनका मूर्ति का अनावरण हुआ? देखिए, मैं
मैं मात्र 2 साल का था जब उनका देहांत हुआ। मैं 66 का मेरा जन्म है और 68 में उनका डेथ हुआ। तो मैं इस तरह से बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं उनके गोद में खेला हूँ, पहली चीज़। दूसरी बात कि उनकी चर्चा ये है कि देखिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया, संघर्ष करके फिर वो पढ़ाई किया उन्होंने, पढ़ के फिर जब वो आप ये सोचिए कि उस समय जब वो यहाँ आए होंगे बलिया में, उस समय बलिया में क्या सुविधा रही होगी। उन सुविधाओं के साथ जो भी उनको सुविधा मिली उसमें उन्होंने लोगों का इलाज करना